अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग प्रेसी करने के थोड़े से असूल पढ़ लेंगे, रूल्स ऑफ प्रेसी। ठीक है। अब देखें, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये कि आपको जो भी गिवन डाटा होगा ना, आपने एटलीस्ट उसको 3 दफ़ा रीड आउट करना है ताकि आपको पूरे तरीके से एक चीज़ समझ आ जाए। सेकंड स्टेप पे आपने ये करना है कि जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसके नीचे आपने ना एक लाइन सी लगा देनी है, एक बार सी लगा देनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको प्रेसी करने बैठेंगे ना, तब आपको ये बात याद रहेगी कि मैंने ये पॉइंट्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने जिनके नीचे मैंने लाइन लगाई हुई है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अमूमन प्रेसी जो होती है ना, वो जो आपका गिवन डाटा होता है ना, उसका होता है तीसरा हिस्सा। मतलब क्या है कि 1/3 कि आपका फॉर एग्जांपल आपको एक पैराग्राफ दिया गया है ना प्रेसी करने के लिए, आपने उसका 1/3 पार्ट निकाल के लाना है कि वो आपकी प्रेसी होगी। अब उसमें आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं छोड़ना, कोई आपने अपने पास से भी बात नहीं करनी, जो गिवन बात होगी उसको ही आपने ये समझ लें कि कंप्रेस करके लिखना है। अच्छा जी, 4 पॉइंट पे है कि आप ख्यालात की तरतीब बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, मगर मफहूम बदलना नहीं आपने। लाइक क्या है कि अगर आप जैसे लिखा हुआ होते हैं कुछ चीज़ें, सम टाइम ये होता है ना, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है, मतलब ये कि सम टाइम ये हो कि अगर लिखा गया है ना इसी तरह, तो आप उसको वो चेंज कर सकते हैं, वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट का मतलब है आप अपनी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसका जो मीनिंग है ना, जो कन्वे कर रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं प्रेसी जो होती है हमेशा थर्ड पर्सन और इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखी जाती है। हमेशा हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रेसी को कभी भी आपने फर्स्ट पर्सन नरेशन में नहीं लिख कर लाना, बल्कि हमेशा आपने थर्ड पर्सन नरेशन में लिखना है। और आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में भी लिखना है, डायरेक्ट फॉर्म में भी नहीं लिखना, मतलब आपने कॉमे वगैरह नहीं इंक्लूड करने। और उसके बाद वो कहते हैं कि आई वो यू वगैरह इस्तेमाल नहीं करने। मैंने आपको भी बताया कि आप अपने ख्यालात वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। 6 पॉइंट देखें तो वो कहते हैं कि अपनी तरफ से ख्यालात का इजाफा ना करें और ना ही कोई तबसरा करें, मतलब आपने कोई किसी किस्म का कमेंट नहीं करना अपनी तरफ से। 7 पे वो कहते हैं कुछ अल्फाज और फ़िक्रात के मैंने अगर आप समझ ना सके तो उन्हें छोड़ दें और बाकी फ़िक्रात से दीगर ख्यालात समझने की कोशिश करें। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 8 पे जब तक जहाँ तक हो सके प्रेसी अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन असल पैरे के अच्छे अच्छे फ़िक्रे अपनी प्रेसी में शामिल आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर देखिए वो कहते हैं कि खुलासा लिखने के लिए आमतौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं, तमाम का मतलब एक ही है। मतलब आपने प्रेसी के लिए जो वर्ड यूज़ करने हैं ना, अल्टरनेटिव वर्ड कह लें, वो समरी हो सकती है, प्रेसी भी हो सकती है, यीस्ट भी हो सकती है, सब्सटेंस भी हो सकती है। 10 पे देखें तो वो कहते हैं कि सवालात के जवाब पूरे फ़िक्रों की शक्ल में होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि टाइटल के बारे में कि आपने टाइटल किस तरह से करना है कंक्लूड। वो कहते हैं कि पूरे जो आपका गिवन पैसेज होगा ना, आपने उसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है सही समझ के। अगर वैसे हर्ज नहीं, आप अगर एक दफ़ा पढ़ने से नहीं आया, दूसरी दफ़ा पढ़े नहीं तो तीसरी दफ़ा यकीनन आ जाएगा आपको। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जो भी आपकी बात आपके माइंड में आती है ना, मतलब आप फॉर एग्जांपल अब यही पैसेज हम इसको पढ़ते हैं, अब आपके माइंड में एक आ जाता है टाइटल कि अच्छा ये इस चीज़ के बारे में, आप उसको वही टाइटल दे लें। फिर वो दूसरी बात, पैराग्राफ को पढ़ें और तय कर लें कि इसमें कौन सा मुनासिब लफ्ज़ है। ऐसा आप यूजली अपने हमेशा याद रखिएगा, जो प्रेसी होती है ना, उसके हमेशा फर्स्ट लाइन के अंदर ही सारी मेन बात होती है, उसकी फर्स्ट लाइन के अंदर ही टाइटल होता है। टाइटल मतलब जो मेन पॉइंट है, ये समझ लें कि थीम, जैसे हम पोएम की बात करते थे ना थीम, तो ये समझ लें कि आपका ये जो थीम है इसकी यूजली फर्स्ट लाइन के अंदर ही होता है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इन असूलों को पेश नज़र 10 मसालें दी गई हैं और उनमें कोई आपने अच्छा, आज मैं आपको एक करवा देती हूँ, देन बाकी इंशाल्लाह आप खुद ही समझ जाएंगे और खुद साथ साथ करते रहेंगे। फिर मैं आप असाइनमेंट्स भी आपको दिया करूँगी, फिर आप वो भी किया करेंगे। अच्छा, इस पैराग्राफ को आप लोग सारे रीड आउट करें ना, फिर मैं आपको बताती हूँ।